नमस्कार साथियों, आई एम एच एस आराधना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन जी के हम। तो साथियों, जैसा कि हम कंप्यूटर की क्लासें रेगुलर ले रहे हैं, तो कंप्यूटर की मैंने 3 वीडियो अभी तक अपलोड किए हैं जिसमें कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जा रहे हैं। तो साथियों, हम आज नेक्स्ट वीडियो पर देखते हैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो राजस्थान पुलिस, पटवार, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, इन सभी एग्जाम्स में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले। तो साथियों, पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस कौन सी है, यानी रीयूजेबल स्टोरेज डिवाइस। तो साथियों, रीयूजेबल कौन सी है? CDRW की बात करें तो ये रीड राइट होती है, यानी पढ़ लिख सकते हैं, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं, यानी बिजली बंद करने के बाद भी क्या डेटा रखे जाते हैं, उन स्टोरेज को क्या कहा जाता है? उन स्टोरेज को नॉन वोलेटाइल कहा जाता है। साथियों, जैसे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी में तो रैम और रोम होते हैं, जिसमें से रोम क्या है? नॉन वोलेटाइल, और रैम क्या है? वोलेटाइल। जबकि सेकेंडरी मेमोरी में सभी के सभी स्टोरेज होते हैं वो नॉन वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि उनमें बिजली जाने के बाद भी डेटा सेव रहता है, तो उनको क्या कहा जाता है? नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं साथियों। कंप्यूटर डाटा गैदर करते हैं, इसका अर्थ है कि वह यूजर को डेटा क्या करने देते हैं साथियों? स्टोर करने देते हैं। कंप्यूटर डेटा गैदर करता है, इसका मतलब क्या है? यूजर है जो डेटा स्टोर कर रहा है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक में आपको आंसर देना है। एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है जो स्टार्टअप के लिए जरूरी उन सभी इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है और पावर बंद करने पर ये इरेज नहीं होती। तो साथियों, पावर बंद करने पर इरेज कौन सी नहीं होती है? तो साथियों, रैम और रोम में से तो रोम है, बाकी अन्य स्टोरेज भी इरेज नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हमें कौन सा देना है साथियों? रोम। ये आपको यहाँ से ध्यान देना है। नेक्स्ट, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यानी सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क आती है, वहाँ से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो साथियों, हार्ड डिस्क में से सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया इंस्टॉलेशन कहलाती है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए, ऑप्शन ई आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई, इंस्टॉलेशन। नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? तो साथियों, कंप्यूटर में कौन सा मेमोरी दर्शाता है, ये दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो रैम, डीएसएल, यूएसबी, लैन, सीपीयू। तो साथियों, रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर में मेमोरी दर्शाता है, यानी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया ए। बाकी डीएसएल ये कैमरा है, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क है, सीपीयू क्या है? कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो साथियों, कार्य करने के दौरान कोई भी डॉक्यूमेंट्स रैम में अस्थायी रूप से स्टोर होता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी रैम। नेक्स्ट, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है। साथियों, जब डेटा को शीघ्र रिकॉल किया जाता है तो कौन सा मैग्नेटिक टेप है जो प्रैक्टिकली नहीं है, यानी मैग्नेटिक टेप का उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि
मैग्नेटिक टेप क्या होता है? सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, यानी ये सीक्वेंस से किसको एक्सेस करता है? डेटा को। ये आपको यहाँ से ध्यान देना है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पाई जाती है? तो साथियों कंप्यूटर में दो प्रकार की मेमोरी होती है, एक होती है रैम और एक होती है एक तो प्राइमरी मेमोरी और दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। ये आपको यहाँ से ध्यान देना है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस हैं। तो साथियों स्टोरेज डिवाइस आपको बहुत सारे बताए हुए हैं, रैम भी है, रोम भी है, उसके बाद हार्ड डिस्क है, सीडी है, फ्लॉपी है, एसएसडी है, ये सारे क्या हैं साथियों? स्टोरेज हैं। लेकिन इनमें देखते हैं एएलयू। एएलयू साथियों क्या है? ये अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, यानी सीपीयू का भाग है। कंट्रोल का संकलन यानी कंट्रोल यूनिट है, ये भी नहीं है। रैम, तो आपका स्टोरेज क्या हो जाएगा? रैम। माउस क्या है? इनपुट। ये आपको यहाँ से ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो साथियों जिस भाग में डेटा है, प्रोग्राम्स हैं, ये रखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है साथियों? मेमोरी कहा जाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? तो साथियों मुख्य मेमोरी, जो भीतरी मेमोरी यानी जो इंटरनल मेमोरी होती है, उसे क्या कहा जाता है? मुख्य मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? तो साथियों जो फ्लॉपी डिस्क है वो कौन सी मेमोरी है? एक्सटर्नल मेमोरी, यानी आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्न में कौन सत्य है, यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो सीडी रोम ड्राइव एक्सपेंशन स्लॉट में लगाए जाते हैं। ऑप्शन बी, फ्लैश में प्रोग्राम स्थायी होते हैं। साथियों फ्लैश बोलते हैं रैम, और रैम में प्रोग्राम स्थायी नहीं होते हैं, तो ये भी गलत हो गया। आगे हम देखते हैं, रोम में प्रोग्राम स्थायी होते हैं, तो ये बिल्कुल हमारा राइट हो जाएगा। रोम में प्रोग्राम क्या रहते हैं? स्थायी होते हैं। सीडी रोम में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं, तो सीडी रीड राइट में प्रोग्राम दोबारा लिखे जा सकते हैं। रोम तो केवल पढ़ने के लिए होती है साथियों। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो इसमें लिखे तो जाते ही नहीं है प्रोग्राम। नेक्स्ट, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, यानी रोम में प्रोग्राम स्थायी रूप से रहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्न में से किसे कहा जाता है? तो साथियों रैम को कहा जाता है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, कंप्यूटर बंद होने पर स्टोरेज के कंटेंट निकल जाते हैं, या इनपुट के कंटेंट निकल जाते हैं, या आउटपुट के कंटेंट निकाल जाते हैं, या मेमोरी के? तो साथियों मेमोरी के कंटेंट निकल जाते हैं, जैसे कि रैम के। बाकी सभी के तो नहीं निकलते हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके कंटेंट निकल जाते हैं? मेमोरी के। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों फ्लॉपी डिस्क का उपयोग किया जाता है, या हार्ड डिस्क का, या ऑप्टिकल डिस्क? तो साथियों स्थायी मेमोरी के रूप में फ्लॉपी का भी उपयोग करते हैं, हार्ड डिस्क का भी करते हैं, और ऑप्टिकल डिस्क का भी करते हैं। तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर ये सभी आ जाएगा, यानी ऑप्शन ई। नेक्स्ट, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो साथियों रैम है जो कौन सी मेमोरी है? मुख्य मेमोरी है। भीतरी भी कह सकते हैं, लेकिन जब मुख्य दे रखा है तो मुख्य करके आना है आपको, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर के फ्लॉपी की क्षमता कितनी होती है? तो साथियों फ्लॉपी की क्षमता वैसे होती है 1.44 मेगाबाइट, लेकिन सुपर कंप्यूटर की जो फ्लॉपी होती है उसकी 100 मेगाबाइट होती है, ये वो 500 मेगाबाइट होती है। ये आपको यहाँ से ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव को
नॉन वोलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क साथियों क्या होती है, नॉन वोलेटाइल यानी स्थायी होती है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्लैश तो रैम को कहा जाता है, वो वोलेटाइल होती है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? तो साथियों जो कंप्यूटर में पहले से ही बिल्ट होके आती है, यानी जिसको बाद में इरेज नहीं किया जा सकता है, जिसको बाद में बदला नहीं जा सकता है, वो कौन है साथियों? रोम है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपसे बिल्ट इन मेमोरी पूछी जाए तो रोम करके आना है। नेक्स्ट, फ्लैश क्या है? तो साथियों फ्लैश रैम को कहा जाता है, तो ये क्या है? रैम है। तो हमारा ऑप्शन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, रोम या रैम, तो आपका राइट आंसर यहाँ पर रैम हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, निम्न में कौन रैम नहीं है, यानी कौन सा रैम नहीं है? तो फ्लैश रैम को ही कहा जाता है साथियों। डी रैम डायनामिक रैम होती है साथियों। एस रैम स्टैटिक रैम होती है। उसके बाद देखते हैं पी रैम। साथियों पी रैम कोई रैम का प्रकार नहीं है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, पी रोम का प्रकार तो है पी रोम, ये रोम का प्रकार है, लेकिन रैम का प्रकार पी रैम नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? पी रैम। नेक्स्ट, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो साथियों सेल फोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, उनमें फ्लैश का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रैम लगाई जाती है मोबाइल में भी, 1 GB रैम, 2 GB रैम, इस तरीके से आती हैं साथियों, आपको पता ही है। तो रैम का मतलब फ्लैश होता है। नेक्स्ट, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? तो इंटरनल स्टोरेज साथियों मैं बता चुका हूँ आपको, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो साथियों सीडी का मतलब क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होती है, इसे ऑप्टिकल डिस्क भी बोलते हैं, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ऑप्शन ए राइट आंसर। मेमोरी में रखा डेटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है, ये किस में होता है ऐसा? रैम में होता है। नेक्स्ट, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों मैं आपको अभी बता चुका हूं कि ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सीडी किस प्रकार की मेमोरी है? तो सहायक मेमोरी है साथियों, ये ऑक्सिलरी मेमोरी। नेक्स्ट, रैम का एक प्रकार नहीं है, ब्लैंक में यानी मेगाबाइट यानी 1 मेगाबाइट की भी होती है रैम, 64 मेगाबाइट की भी होती है, 574 यानी 574 मेगाबाइट की नहीं होती है, और 32 मेगाबाइट की भी होती है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सीडी रोम का उपयोग होता है कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, संगीत सुनने में, किसी भी सॉफ्टवेयर में, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को नियंत्रित करने में। तो साथियों किस में? ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीडी रोम का कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में किया जाता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? तो अस्थायी के लिए रोम आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सीडी रोम का पूरा रूप क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, तो आपका ये हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई है। तो साथियों स्टोरेज यानी जो भी रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है,
CD है, इनकी जो कैपेसिटी यानी स्टोरेज की जो क्षमता है उसकी इकाई, उसको किस में मापा जाता है साथियों? बाइट में मापा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है? तो साथियों पहले बता चुका हूं मैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है, यानी कंप्यूटर का वो मेमोरी पार्ट या हार्डवेयर पार्ट जो बहुत अधिक मात्रा में डेटा का क्या कर सकता है? भंडारण कर सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो चुंबकीय टेप भी है साथियों, और डिस्क, यानी आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों। नेक्स्ट, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों मेमोरी शब्द है जो स्टोरेज से संबंधित है। तो देखिए हम ऑप्शन देखते हैं, लॉजिक, कंट्रोल, इनपुट, स्टोरेज। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, स्टोरेज हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क का कंटेंट जिसे यूजर चेंज या इरेज नहीं कर सकता, निम्नलिखित होता है। तो साथियों वो रोम होता है, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी यानी केवल रीड। आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? केवल रीड। तो आपका ऑप्शन हो गया यहाँ पर सी। नेक्स्ट, सबसे कॉमन प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। तो साथियों सबसे कॉमन प्रकार का जो स्टोरेज डिवाइस है वो मैग्नेटिक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, CD से आप डेटा पढ़ लिख सकते हो, पढ़ और लिख। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रीराइट होता है, CD RW लिखा होता है साथियों, तो पढ़ लिख, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऑप्शन सी हो गया आपका राइट आंसर। सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डेटा यथावत होगा। तो साथियों ये किस में रहेगा? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। प्राइमरी में रोम में भी रहता है साथियों। तो ऑप्शन सी हो गया यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? तो डाटा की अधिकतम मात्रा को स्टोरेज क्षमता कहा जाता है साथियों। तो ऑप्शन ए है मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज, सॉलिड स्टेट स्टोरेज, स्टोरेज क्षमता। तो डेटा को भंडारण करने की जो क्षमता होती है उसको स्टोरेज क्षमता कहा जाता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, जब आप इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाएगा, यानी साथियों सेकेंडरी स्टोरेज में करना पड़ेगा या रोम में। तो आपका राइट आंसर देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखा है ऑप्शन में, रैम में तो अस्थायी होता है, मदरबोर्ड है नहीं, तो सेकेंडरी स्टोरेज आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, CD-RW डिस्क साथियों ये क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है, ऑप्टिकल डिस्क के रूप में है, इसलिए इसे एक ही बार राइट किया जा सकता है। ऑप्शन सी है, इसमें फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डेटा होता है, और ऑप्शन डी है, इसको इरेज और रीराइट किया जा सकता है। तो साथियों CD-RW को रीराइट किया जा सकता है, ये आपको यहाँ से ध्यान देना है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो साथियों ये कौन सी डिवाइस है जो डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो ये आपको इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी और माइक्रो प्रोसेसर। तो आपका राइट आंसर माइक्रो प्रोसेसर समझ सकता है। नेक्स्ट, यदि मेमोरी चिप वोलेटाइल है, साथियों वोलेटाइल का मतलब जिसमें डेटा अस्थायी रहता है, तो यह एक्सप्लोड हो जाएगी यदि अधिक तापमान में एक्सपोज किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसके कंटेंट खत्म हो जाएंगे यदि करंट टर्न ऑफ कर दिया जाए, ये बिल्कुल राइट है साथियों। करंट बंद कर दिया जाता है तो वोलेटाइल यानी रैम, इसमें क्या हो जाता है साथियों,
जो भी कंटेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? तो साथियों, जब प्रोसेसर उनका यूज करता रहता है तो उस समय डेटा और प्रोग्राम रैम में रखे जाते हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिस्क में, एक मिनट, मेन मेमोरी में रखे जाते हैं, जिसमें रैम होता है, ये आपको ध्यान देना है। रोम भी होता है लेकिन रैम में रखे जाते हैं। नेक्स्ट, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। डीवीडी का उदाहरण है तो हार्ड डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क। तो साथियों, ऑप्टिकल डिस्क क्या है? डीवीडी का एक उदाहरण है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऑप्टिकल डिस्क। ये डीवीडी का ही एक उदाहरण है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्न में से क्या सीडी रोम के फ़ायदे हैं? साथियों, स्टोरेज मीडियम के लिए सीडी रोम के क्या फ़ायदे हैं? तो देखिए, ऑप्शन ए है, वृहद स्तर पर डेटा और जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला एक्सपेंसिव तरीका है। ऑप्शन बी है साथियों, मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सीडी रोम डिस्क डाटा और जानकारी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकता है। तो साथियों, इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है कि भाई सीडी रोम का फ़ायदा क्या है? तो ये बड़े स्तर पर जानकारी स्टोर करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला क्या है? तरीका है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, तो साथियों, ये हमारे कंप्यूटर के आज महत्वपूर्ण करीब 50 क्वेश्चन थे। तो मेमोरी से संबंधित हमने आज जितने भी क्वेश्चन संभव हो सके हैं वो आपको करवाए हैं। मेमोरी से संबंधित अभी और 20 से 30 क्वेश्चन और करवाएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथियों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दिया करो आपके जितने भी ग्रुप हैं उन सब में। साथियों, आपको बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।